हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग सोलार सिस्टम पढ़ रहे थे, सोलार सिस्टम में हम लोग का लेक्चर फर्स्ट हो गया था, जिसमें हम लोग की अपनी गैलेक्सी, यूनिवर्स, स्टार्स, इन सबको समझे थे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सोलार सिस्टम, अपने सन, अपने प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम मोस्टली देखेंगे, हमारा ज़्यादा डिस्कस रहेगा जो वो सन पे रहेगा। अपना जो सन है उसको हम आज समझेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसके टॉपिक्स को समझेंगे कि उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, प्लैनेट्स उसके सराउंडिंग मूव कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम इसको समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, कहने इसके सराउंडिंग कौन कौन से हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम, जैसा कि हमें पता है सोलार सिस्टम क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका जो नाम हुआ, नाम जो इसका पड़ा है वो किसके नाम से, सन के नाम से हुआ है। तो सन क्या है, सोलार सिस्टम के सेंटर पे है, इसीलिए इसको सोलार सिस्टम कहा गया। तो सोलार सिस्टम में देखा जाए तो हमारे सोलार सिस्टम में जो सन है, सन का मास देखा जाए, वजन देखा जाए, सबसे ज्यादा है अपने सोलार सिस्टम में। सबसे ज्यादा मास किसका है, सन का। कितना है, 99.8% मास क्या है, ओनली सन का है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या आया यहाँ से, 99 पॉइंट मास जो है हमारे सोलार सिस्टम का वो किसका है, सन का। सन का मास कितना है देखा जाए तो इसका मास कितना है, 99.8% क्या है, सन का मास है हमारे सोलार सिस्टम में। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक हम लोग का आता है कि हमारे सन के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं सभी प्लैनेट, सैटेलाइट्स मूव करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, और अगर मूव करते हैं, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे क्यों ये होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है सभी प्लैनेट सन के सराउंडिंग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्यों घूमते हैं इसको देखते हैं हम। तो जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक प्लैनेट हो गया, ठीक है, अर्थ, वीनस, मार्स कुछ भी हो गए, तो ये क्या करते हैं, इनका जो होता है रोटेशन, कहने का मतलब इनका रिवॉल्यूशन, रोटेशन जो होता है ये कि एंगल वाइज वेलोसिटी में होता है। एंगल वाइज वेलोसिटी में ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। एंगल वाइज क्या होता है, इनका वेलोसिटी होता है, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो ये अपने मोमेंटम से सीधे डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। बट क्या होता है, सन का देखा जाए तो इसका मास बहुत ज्यादा है, तो जिसका मास जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा उसमें क्या रहेगी, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं इसको हम, ग्रेविटेशनल, क्या कहेंगे, कौन सा फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन कह लीजिए या फिर पुल कह लीजिए, खींचने वाला बल। ठीक है, खींचने वाला फोर्स जो हो गया इसी को ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो सन क्या करता है, इसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सभी प्लैनेट्स को अपने अपने साइड वो खींचता है। तो ये प्लैनेट जाना रहता है इनको इधर डायरेक्शन में, तो ये मूव कर जाते हैं इधर। फिर इनको जाना रहेगा इधर, तो सन जो होता है खींच लाएगा इधर। तो इसी फिनोमिना से फॉर्म होता है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें क्या होते हैं, सभी प्लैनेट सन के सराउंडिंग मूव करते हैं। कैसे होता है, इसमें 2 टाइप के फोर्स वर्क करते हैं। कौन कौन से, जिनको हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जाना चाहते हैं सेंटर अपने स्ट्रेट डायरेक्शन में, बट सन क्या करता है, अपने सेंटर की ओर इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एंगल वाइज क्या होता है, मोमेंटम होता है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, इसमें एंगल वाइज, एंगल वाइज, एंगल वाइज क्या होते हैं, मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम मतलब वजन के साथ दौड़ना। मोमेंटम का फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब जितना वजन है उसके साथ दौड़ रहे हो, तो वही क्या हो गया, वही फिनोमिना क्या हो गया, मोमेंटम। तो प्लैनेट्स का क्या है, कुछ वजन है और उनका वेग आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो दौड़ रहे हैं, तो उसी को कहेंगे मोमेंटम। थर्ड पॉइंट हमें क्या मिला, यहां से मिला कि सन के पास ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जिससे क्या करता है, सन सभी प्लैनेट्स को अपने सराउंडिंग क्या करा रहा है, मूव करा रहा है।
तो देखा जाए तो हमें पता है, तो सोच रहे होंगे हम ऐसा कि जब इस सन में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है तो सभी प्लैनेट्स को अपने अंदर क्यों नहीं खींच ले रहा है। तो सही बात, इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि सब के सब इसके अंदर आ जाएं। बट होता क्या है, ये जो एंगल वाइज मोमेंटम दिख रहा है, जो इनका इधर जाना चाहते हैं, ये घूमते रहते हैं, यही इनको अंदर नहीं आने देता। ये तो खींचता है अंदर आने के लिए ही, बट ये सीधे जाना चाहते हैं, इसीलिए अंदर नहीं आते। ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक और भी देखते हैं इसमें कि सन में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, इसमें एक रिएक्शन होता है, दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसी फिनोमिना से क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती रहती है सन में। कहाँ से होती है, दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए जिसको हम जनरल इंट्रोडक्शन सन का किए। अब डिस्कस करते हैं सन के फॉर्मेशन पे कि सन बना कैसे। तो सन बना कैसे, जैसा कि हमें पता है सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले गैस के क्लाउड्स आए, गैस के बादल। गैस कौन कौन से, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बादल उड़ रहे थे। ठीक है, ये हुआ कहाँ से था, कितने टाइम पे हुआ होगा, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ क्या, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 13.8 बिलियन ईयर एगो बिग बैंग थियरी हुई थी। तो बिग बैंग थियरी से ही देखा जाए तो हमारा सोलर सिस्टम बना कब, 4.6 बिलियन साल पहले। हुआ क्या इस साल पहले, देखा जाए तो गैस के क्लाउड फॉर्मेशन हुए, गैस के बादल बने। गैस कौन कौन से गैस, हाइड्रोजन गैस थे बस। हाइड्रोजन गैस के क्या बने, बादल। बादल में क्या हुए, पास पास गैसेज आए तो फ्रिक्शन फोर्स से उसमें क्या हुए, वो हीलियम बन गए। हीलियम बनने से क्या हुए, इनफाइनाइट एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। इनफाइनाइट एनर्जी रिलीज हुई, तो इनफाइनाइट एनर्जी तो क्या बन गई, इसको क्या बोलेंगे हम, गैस क्लाउड को क्या बोलेंगे, गैस क्लाउड को हम बोलेंगे नेबुला। क्या बोलेंगे, नेबुला। सभी स्टार, सभी तारे जो है बनते कैसे हैं, नेबुला से। नेबुला के बाद क्या फॉर्म होता है, देखा जाए तो नेबुला के बाद बनते हैं प्रोटो स्टार। क्या बनते हैं, प्रोटो स्टार। क्या बनते हैं, प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो क्या बनते हैं, स्टार बनते हैं। ये होता है प्रोसेस। कौन से, गैस क्लाउड को क्या बोलेंगे, नेबुला बोलेंगे। कौन से गैस, हाइड्रोजन गैस। वहां से क्या होंगे, हाइड्रोजन पास पास आएंगे। तो जब हाइड्रोजन पास आएंगे तो उसमें चमक आएगी, शाइनिंग आएगी, तो क्या बनते हैं, वो प्रोटो स्टार बनेंगे। प्रोटो स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, मतलब हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनेंगे, तो इनफाइनाइट एनर्जी रिलीज करेंगे, तो क्या बनते हैं, वो स्टार बनते हैं। ये था फॉर्मेशन हमारा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक की हीट कहाँ से आती है सन में, इतनी हीट कहाँ से आती है सन में, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हीट के लिए हम समझते हैं, इसमें कुछ हमारे दिए गए, देखते हैं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, हमारे सन के बारे में, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, सन क्या है, सन स्टार है हमारा। इसका देखा जाए तो इसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, यही सब। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस किए और देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। दिया गया है सन क्या, स्टार, स्टार के फॉर्म में क्यों है, कैसे बनाए, नेबुला क्लाउड से बने, गैसियस पार्टिकल थे कौन से, नेबुला, जैसा कि अभी हम लोग समझे इसको। ठीक है, तो बिकम, इसके बाद क्या हुए, बहुत हॉट, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, हाइड्रोजन एटम ज्वाइन हुए तो हीलियम फॉर्म किए, और क्या हुआ, ये एनर्जी स्टार्ट के रिलीज करना, तो ये क्या हो गया, न्यू स्टार फॉर्म हुए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक क्या दिया गया है। हमारा दिया गया साइज और शेप। तो हम देखते हैं, अगर इसका अर्थ सन का साइज देखेंगे, इसका कैसा साइज है, तो देखा जाए तो इसका साइज देखा जाए तो अर्थ का डायमीटर का कितना है, 1.9 बिलियन देखा जाए किलोमीटर है, मतलब अर्थ से इतना ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ के डायमीटर से देखा जाए तो कितना है, 109 टाइम क्या है, ज़्यादा है सन का डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, देखें तो डायमीटर क्या हो गया, जैसे सन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को डायमीटर बोलते हैं। ठीक है,
और ये टोटल एरिया को सरकमफेरेंस बोलते हैं, हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक को डायमीटर बोलते हैं। तो कह रहा है कि अर्थ के डायमीटर का 109 टाइम क्या है, ज्यादा है। चलिए अब देखते हैं और भी डिस्कस करते हैं और टॉपिक्स को। टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर। सन के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, तो ये सबको हम समझते हैं क्या क्या होता है इसमें। कोर होता है, रेडिएटिव जोन होते हैं, कन्वेक्टिव जोन होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, फोटोस्फीयर होते हैं, क्रोमोस्फीयर होते हैं, उसके बाद क्या होता है, कोरोना होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे लेयर्स होते हैं। जैसे हमारे अर्थ पे होते हैं एटमॉस्फेयर, वैसे ही सन पे भी एटमॉस्फेयर है। जैसे हमारे अर्थ के क्या होते हैं, मेंटल, क्रस्ट, कोर होते हैं, वैसे सन का भी है। ठीक है, तो इन सबको अभी हम डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनको हम अभी समझते हैं। लास्ट में क्या आता है, हमारा कोरोना आता है। ठीक है, कोरोना आता है। ये सन के दिए गए हैं इंपॉर्टेंस, कौन कौन से सन के इंपॉर्टेंस है, क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, इनको हम समझेंगे। अभी सन के क्या है, इनके सन का दिया गया इंपॉर्टेंस, सन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारे डेली लाइफ में, हमारे देखा जाए अर्थ को बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि हमें पता है, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे अभी। ये सब टॉपिक्स थे। चलिए अब हम समझते हैं अपना एक टॉपिक जो आया था, कौन सा, कहने का स्ट्रक्चर ऑफ सन। सन का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो हम समझते हैं जैसे हमारे अर्थ पे क्या है, कोर है, वैसे ही सन में भी क्या है, उसके सेंटर पे कोर है। क्या है, कोर। कोर में ही क्या होते हैं, इसमें दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। क्या होते हैं, इसमें दो हाइड्रोजन मिलेंगे और क्या बनाएंगे, हीलियम। कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी तो इसमें किसमें होती है, कोर में। तो यहां से जब ये रिएक्शन होगी, जब क्या होंगे, इनफाइनाइट हीट इसमें आएगा। तो हीट ट्रांसफर के लिए भी चाहिए, तो हीट ट्रांसफर के मीडियम हम पढ़ते हैं। जैसा कि क्या होते हैं, हीट ट्रांसफर के मीडियम क्या होते हैं, ट्रांसफर के मीडियम देखेंगे हम। हीट ट्रांसफर के देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं। पहला आता है हमारा रेडिएटिव, क्या आता है, रेडिएटिव, रेडिएशन आता है। दूसरा आता है कन्वेंशन। दूसरा कौन सा आता है, कन्वेंशन। तीसरा कौन सा आता है हमारा, कंडक्शन। क्या आता है, कंडक्शन। ये क्या थे, हीट ट्रांसफर के मीडियम थे। तो कंडक्शन जैसा कि क्या होता है, ये सॉलिड में होता है। सॉलिड मतलब कंडक्शन, हीट ट्रांसफर। हीट मतलब एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है सॉलिड में। जैसे कि हम कोई आयरन रॉड ले लिए, उसको हम गैस सिलेंडर पे रख दिए, ठीक है, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे, देखेंगे हीट ट्रांसफर उसमें होता है किस मीडियम से, कंडक्शन से। बाकी बचे ये दोनों जो बचे, कौन से, रेडिएशन बचे और कन्वेंशन। ये दोनों में क्या होते हैं, रेडिएटिव जोन जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन देखा जाए तो रेडिएशन में क्या होते हैं, रेडिएशन में क्या होगा, इसमें ये दोनों जो होते हैं गैस और फ्लूइड में होते हैं, लिक्विड और गैस में। ठीक है, लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर इसी से होता है। तो सन में देखा जाए तो हाइड्रोजन ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जब इसका है, क्या है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के लिए तो क्या बन गया, ये कौन सी स्टेट आती है, जब गैस को बहुत ज्यादा हीट हम कर देंगे, गैसेस को बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो बन जाता है प्लाज्मा। गैस का फोर्थ स्टेट, जो कहने का मतलब सब्सटेंस का फोर्थ स्टेट जो आता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो कौन से स्टेट में सन का जो है, प्लाज्मा स्टेट में गैसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या आते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, रेडिएटिव, इनको क्या बोलेंगे, कन्वेंशन, कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, और ये क्या है, कंडक्शन। ये दोनों हो गए। अभी इसको हम समझेंगे होता क्या है, कैसे होते हैं। जैसे ये हीट इसके पास है तो ट्रांसफर कैसे होगा, तो एक जोन यहां से आता है जिसको बोलते हैं रेडिएटिव, क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन। कौन से, रेडिएटिव जोन। उसके बाद हमारा एक जोन और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव जोन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन के बाद एक जोन और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपना फोटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। कौन से, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेंशन जोन, फोटोस्फीयर। उसके बाद आता है कौन सा, क्या कहते हैं हम उसको, क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर के बाद सबसे लास्ट वाला जो हमारा आता है
वो कौन सा आता है? कोरोना। क्या आता है? कोरोना। कोरोना देखा जाए तो इनविजुअल है, और कौन से? क्रोमोस्फीयर क्या है? इनविजुअल है। बट हमारे अर्थ से जो दिखता है सन का लेयर जो दिखता है उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, तो देखा जाए कन्वेंशन और देखा जाए रेडिएटिव, इन दोनों को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बकेट हो गया, उसमें क्या है? पानी है, पूरा पानी है, कोल्ड वाटर है, उसको हम हीट करेंगे। तो हम हीटर से जैसा कि हीट करते हैं तो होता क्या है? हीटर से देखते हीट करते हैं तो यहाँ पे कूल वाटर धीरे धीरे यहाँ पे हीट होने लगते हैं। तो हमें जैसा कि पता है कूल वाटर का देखा जाए तो उसका वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है कंपेयर टू हीट वाटर के, क्योंकि हीट वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, कूल वाटर के पास पास रहते हैं। तो होगा क्या? ये जैसे कूल करता जाएगा, कूल को हीट करता जाएगा तो हीट वाले ऊपर चले जाएंगे, कूल वाले नीचे चले आएंगे, हीट वाले ऊपर चले जाएंगे, कूल वाले वाटर नीचे चले आएंगे। तो यही फिनोमिना इसी में होता है। क्या होते हैं? कूल वाले जो रहेंगे वो कहाँ आएंगे? इसके कोर के पास आएंगे, और जो हीट वाले रहेंगे ये बाहर रिलीज होंगे। तो ये क्या है? सन के एटमॉस्फेयर हैं। तो ऐसे ही सन में हीट ट्रांसफर होता है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखें? सन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, सन का स्ट्रक्चर क्या है, सन क्या है। तो आज के लेक्चर में हम इसको समझे। सेकंड लेक्चर में अपने सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट सैटेलाइट को समझेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।